Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का जितने लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं उनको अभी तक सिलेबस पता भी नहीं है कि सिलेबस क्या होगा कि हम लोग अभी से तैयारी करने लगे, क्योंकि आपका जो एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो आपका इलेक्शन के बाद ज़रूर आ जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, लेकिन इलेक्शन के बाद आपका जो भी नोटिफिकेशन और रिज़ल्ट रुके हुए हैं वो ज़रूर आएंगे। जैसे आपके वर्ग 1 का रिज़ल्ट रुका हुआ है चयन परीक्षा का, वर्ग 2 का आपका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो मैथ सब्जेक्ट के जितने बच्चे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट के, मैं बता चुका था कि मैथ और इंग्लिश का जो है आपका वो सिलेबस एक लिमिटेड टॉपिक में रहता है। लिटरेचर में बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप पहले से कुछ तैयारी करके रखते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 महीने का टाइम दिया जाए या 1.5 या 2 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया जाए एग्ज़ाम के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, जो चयन परीक्षा की प्रिपरेशन है अभी से स्टार्ट कर देना है। आज मैं आप लोगों को चयन परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स के टॉपिक बता रहा हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि आप एक टॉपिक मेंशन कर दीजिए कि हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। तो लगभग जितने आपके मैथ के टॉपिक कंपटीशन में आपके आते हैं वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ ले लिए हैं, और इसके बाद टॉपिक वाइज आप लोगों के क्वेश्चन भी हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको करना ज़रूरी है। अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो इसके बाद जब आपका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा और उसमें आपके मैथ का जो सिलेबस होगा तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि 1-2 और टॉपिक जुड़ जाएं। जितने मैंने यहाँ टॉपिक बता दिए हैं वो सारे टॉपिक के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेसिक मैथ आपसे बनता है तभी तो आप लोग जो आपका एमपीटेट वर्ग 2 हुआ था उसे आप क्वालिफाई कर गए हैं। अब आप उसे क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, इतना तो कंफर्म है। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और शॉर्ट ट्रिक लगाएं ताकि कम समय में आप लोग उसको कर सकें। और शॉर्ट ट्रिक जो आपकी आती है, शॉर्ट ट्रिक, वो भी आपकी प्रैक्टिस से आती है। जब ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का तो आप लोगों को ऑटोमेटिक आधा कैलकुलेशन माइंड में हो जाता है कि इसको इस तरह से ऐसा करके ऐसा करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपको समय कम लगे। तो जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक वाइज आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से बुक से उठाइए, यूट्यूब से पढ़िए, और मैं भी आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊँगा टॉपिक वाइज। जो मैं ये बता रहा हूँ पूरा इसी टॉपिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और किस तरह से आप लोगों को कम समय में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है एकदम अच्छी सी ट्रिक बताई जाएगी। तो चलिए एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा सिलेबस 4 मैथ जो आपके टॉपिक हैं देखते चलिए। आपका हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम में आपकी नंबर सीरीज भी आ जाते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, उनको कैसे फास्ट करना है ना। इसी में इसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। सिर्फ ये चीज़ मत समझिएगा कि लघुत्तम निकालना हमें आता है, महत्तम निकालना आता है, तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में निकालने के लिए नहीं आते। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप सॉल्व करो उनको। इसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये टॉपिक भी आपको करना है। इसके बाद भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे आपके, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। अगला टॉपिक है आपका इंडिसेस एंड सर्ट्स, मतलब घातांक और करणी। एलजेब्रा जो आपके गणित का टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एलजेब्रा से। तो एलजेब्रा आपको करनी, यानी बीज गणित आपको लगानी है। इसके बाद इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, यानी कि समीकरण आपके आएंगे, सर्वसमीकाएं आपकी आएंगी। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका जियोमेट्री का, यानी ज्यामिति से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्कल की बात करें यानी वृत्त की, तो भी वृत्त से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये टॉपिक भी आपको करना ही करना है। परसेंटेज से आपके क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज को भी आपको करना है। पहले परसेंटेज करिएगा, इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साधारण ब्याज, आपका सिंपल इंटरेस्ट जो ये टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्र वृद्धि ब्याज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। वर्क इन टाइम की बात करें तो कार्य और समय, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। तो ये टॉपिक हैं आपके एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के। अब एक दो टॉपिक और बचे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ आपको। वर्क एंड टाइम से हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपके बनेंगे। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बनेंगे। सेट्स यानी समुच्चय, ये टॉपिक भी आपको करना है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपके आएंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से भी क्वेश्चन बनेंगे। एवरेज से आपके बनेंगे, औसत से। एज प्रॉब्लम वर्ग 2 टेट एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, एज प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित भी आपके प्रश्न आने वाले हैं, यानी एरिया एंड वॉल्यूम से भी प्रश्न आने वाले हैं। तो जितने मैंने टॉपिक बता दिए, ये टॉपिक मैं टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको टॉपिक को देख लीजिएगा और एक एक टॉपिक करके आप लोग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।